यस वी आर लाइव नाउ। हेलो बच्चों, कैसे हो? दोस्तों मेरे, भाई मेरे, सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुश कुमार आपके इस YouTube चैनल पर IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग पर स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर 3 का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पहले मैंने पार्ट 1 में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, बुलेट पॉइंट्स बताए थे। चैप्टर का नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। अब से मैं सिर्फ इंग्लिश में नहीं, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर मैं क्लास ले रहा हूं, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं दोनों इसे पढ़ सके। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके कैंडिडेट भी इसे देख सकते हैं, हिंदी मीडियम को हो या इंग्लिश मीडियम को हो। तो आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस चैनल को ग्रोथ करने में, आगे बढ़ाने में आप लोग का सपोर्ट है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ही काम कर रहा हूं, आप लोग के लिए ही मेहनत कर रहा हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर मेरे इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। एनसीईआरटी सिविक्स क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 3, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, संवैधानिक स्वरूप, पार्ट 2 बुलेट पॉइंट्स है। ठीक है, तो मैंने पहले पार्ट में पॉइंट 4 तक मैंने बताया था, ये याद रखिएगा। अभी मैं पेज नंबर 51 एनसीईआरटी से ये पॉइंट उठाकर मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मैंने पहले वाले वीडियो में 4 पॉइंट तक बताया था। ठीक है, आज मैं आगे बढ़ता हूं। तो इसका हो जाएगा पॉइंट 5, यस, डेमोक्रेटिक। देखिए पॉइंट 4 मैंने सेकुलर धर्मनिरपेक्ष बता दिया था। अब आते हैं हम लोग पॉइंट 5 पर, जो कहता है डेमोक्रेटिक। इसका हिंदी है जनतंत्र या प्रजातंत्र। ठीक है, देखिए कहता क्या है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। देखिए ये कहता क्या है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। कहता है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, elect their rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic rules. देखिए हिंदी में कहता है सरकार का एक स्वरूप, सरकार का एक रूप जहां लोग समान राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेते हैं। ठीक है, मतलब देखिए यदि एक ऑफिसर कोई है, एक मिनिस्टर है, या फिर एक आम नागरिक जैसे मैं हूं, आप हैं, ठीक है, तो हर कोई राजनीतिक अधिकार का इक्वल वैल्यूज लेकर जीवन जीता है किसी भी देश में। खास करके मैं अपने भारत का बात करूं तो अब बोलेंगे कैसे? देखिए यदि उन्हें एक ऑफिसर यदि वोट देता है तो हम लोग भी एक वोट डालने जाते हैं, एक मिनिस्टर भी अपने पार्टी के लिए वोटिंग करने जाता है, आपने न्यूज पर। ठीक है, तो उसी तरह यदि उनको फलाने जगह बनाने का अधिकार है तो एक ऑफिसर को भी अधिकार है, तो एक आम नागरिक को अधिकार है। यदि उसे फलाने चीज और डिपार्टमेंट में जॉब करने का किसी को अधिकार है तो मुझे भी अधिकार है। ठीक है, उसे व्यापार करने का अधिकार तो मुझे अधिकार। तो राजनीति हर क्षेत्र से बराबर देती है, कानून हमें सब मानते हैं, इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब समान है। ठीक है, आगे कहता है अपने शासकों का चुनाव करते हैं और उन्हें जवाबदेह ठहराते हैं। मतलब हम यहाँ के पार्लियामेंट्री पीएम को इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। अब देखिए कहता है कि जवाबदेह बनाते, यदि सरकार कुछ गलत नियम लगा रही है, बना रही है, तब हम लोगों को हक है कि हम उसके विरोध में जाकर के कुछ कहें, बोल सके, अपना विचार सामने रख सकते हैं, जो कि हमें स्वतंत्रता मिलती है अनुच्छेद 19(1) में। हम अपने बातों को दुनिया के सामने रख सकते हैं कि फलाने पार्टी ने कुछ गलत किया या कोई सही किया है। हम उनको जवाबदेह ठहराते कि आप बताइए मुझे कि आपने ऐसा किस आधार पर किया या ये क्यों करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने सही करा है तब जवाब दीजिए, आपने गलत किया तो क्यों किया, आप पर
कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, आगे लिखता है सरकार की बुनियादी नियमों के अनुसार चलती है। मतलब सरकार मतलब कानून जिसके लिए भी बनता है, ठीक है, सबके लिए एक समान होता है। ठीक है, तो वही कानूनी नियम सबके लिए, यदि वो रोड एक्सीडेंट एक मिनिस्टर करता है, एक आम नागरिक करता है, तो कानून दोनों के लिए इक्वल है। यदि एक ऑफिसर करप्शन करता है या एक व्यापारी अपने राशन के दुकान में कुछ गलत करता है, वजन कम करता है, गलत से तौलता है, गलत नियम से तौलता है, तो वो भी करप्शन कर रहा है, तो ये भी करप्शन में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, घपला कर रहा है वो, है ना। तो दोनों कानून के नजर में इक्वल है, बराबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 पॉइंट है गणतंत्र, जिसे कहते हैं रिपब्लिक। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। एक सीधा मतलब समझिए, जहां का शासक जन्म से ना हो। जैसे कि पहले पूर्वज में चलते थे, राजा का बेटा राजा बनता था, है ना, राजा फिर उसका बेटा राजा बनता था, एक फैमिली की तरह चलता रहता था। लेकिन अब वैसा नहीं है रिपब्लिक में। देखिए कहता है द हेड ऑफ स्टेट is an elected person and not a hereditary position। यहां का जो देश का राजा होगा, जो महाराजा होगा, जिसको भारत का पहला नागरिक बोला जाता है, हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, वो इलेक्ट होकर आते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। याद रखिएगा, हम लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट को वोट नहीं देते हैं। ठीक है, हम लोग एमपीज को देते हैं, एमएलएस को देते हैं, वो जाकर के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब हमारे द्वारा ही भेजा गया, इसलिए वो इनडायरेक्ट कहा जाता है। ठीक है, हेरिडिटी पोजीशन नहीं होता है। जैसे अब हिंदी में देखिए लिखा हुआ है, राज्य का प्रमुख एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, मतलब उसको चुना जाएगा, वोट डाल करके उसे इलेक्ट किया जाएगा, ना कि वंशानुगत होगा, ना कि कोई एक फैमिली का राजा है उसका बेटा राजा बनेगा, उसका राजा, ये लोकतंत्र में नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, न्याय, जिसे कहते हैं हिंदी में जस्टिस। सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया। जस्टिस, जिसे हिंदी में कहते हैं न्याय। देखिए ये क्या कहता है, हो जाता है कभी कभी समझाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सोशल inequalities have to be, हाँ, कहता है फिर यहां से सोशल इनइक्वलिटीज हैव टू बी रिड्यूस। आगे है गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप्स। देखिए कहता क्या है, यहां लिखा हुआ है येलो में, नागरिकों को जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब यहां पर इस लोकतांत्रिक देश में हर कोई समान है। आप किस जाति को उसको मतलब नहीं है, आप किस धर्म से उसे कोई मतलब, आप लड़के हैं या लड़कियां हैं या समलैंगिक हैं, उसे कोई मतलब नहीं। आप एक नागरिक हैं, आपको एक नागरिक के नजर से कानून दिखता है। तो इसलिए हमारा न्यायालय कहती है कि कोई मैटर नहीं करता है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैनिस्ट हो, पारसीस हो, बौद्धिस्ट हो, कोई मतलब नहीं है। आपने यदि अच्छा काम किया है और उसने भी अच्छा काम किया तो दोनों को वैल्यू मिलेगा, और आपने गलत किया और फलाने ने गलत किया तो दोनों को सजा मिलेगी। ठीक है, आगे कहता है सामाजिक विषमता मतलब भेदभाव समझिए, ऊंच नीच समझिए, आगे पीछे समझिए कि भाई फलाने जाति का वैल्यू आगे बढ़ रहा है, हमारा वैल्यू कोई है ही नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। ठीक है, कहता है सामाजिक विषमताओं को कम करना होगा, मतलब जो भेदभाव है उसे कम करना होगा। समाज में देखते होंगे कि फलाने जाति का वैल्यूज ज्यादा है, रिस्पेक्ट लोग ज्यादा देते हैं, अभी भी है। लाख आप कह लीजिए कि नहीं है, अभी भी है। आप जमीनी हकीकत देखिए, आपके घर पर बात होती होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हर फैमिली का किसी न किसी बात होता है, अरे फलाना जात वाला का रिस्पेक्ट ज्यादा है, बोला बाला है, दमखम रखते हैं फलाने पोजीशन पर। ठीक है, जैसे कि अभी हल्ला बोल चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, खान फैमिलीज, कपूर फैमिलीज का बोला वाला है। ठीक है, एनीवे मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, जैसे दुनिया कह रही, मैंने बस
वो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सामने रखा, मैंने अपना कुछ राय नहीं दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखता है, सरकार को विशेष रूप से वंचित समूहों के सभी के कल्याण के लिए काम करना होगा। कहता है कि जो ग्रुप, जो कम्युनिटी, कोई खास ग्रुप होंगे या कोई खास समुदाय के लोग होंगे, जैसे ट्राइबल लोग हैं कश्मीर में, ट्राइबल लोग हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, ये लोगों को लिए मान लीजिए उन लोग तक संसाधन नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन्हें सपोर्ट करना है, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना है, उन्हें समाज से जोड़ना है, उन्हें उनकी संस्कृति के बारे में बताना है, उन्हें अन्य देश के बारे में बताना है, अपने राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देने, आज के मशीन एज में उन्हें भी लाना है। या ऐसा ना हो कि हम मशीन एज में चल रहे हैं, वो आज भी पीछे ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चले जा रहे हैं, उनको विज्ञान के बारे में ज्ञान नहीं है, समझ ही नहीं है ना। हमें सबको जोड़कर चलना है, न्याय सबके लिए करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है पॉइंट 8, लिबर्टी, यही तो चाहिए सबको, लिबर्टी, स्वतंत्रता। कहता है, यहां लिखा हुआ है, यहां से स्टार्ट है, ठीक है। देखिए कहता है, देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish to follow up their thoughts in action। देखिए इंग्लिश में जिन्हें समझ में आ गया होगा, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हिंदी के लिए। देखिए कहता है नागरिकों पर, यहां है, कहता है नागरिकों पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं है कि वे क्या सोचते हैं, कैसे वे अपने विचार को व्यक्त करना चाहते हैं, और जिस तरह से वे कार्रवाई में अपने विचारों का पालन करना चाहते हैं। मैं समझाता हूं इसे। देखिए कहता है नागरिकों पर कोई उचित नहीं, उचित होता है कि हाँ सही है, अनुचित मतलब जो गलत है, जो नहीं होना चाहिए। नागरिकों पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं है कि वे क्या सोचते हैं। देखिए हर कोई को सोचने का, अपना विचार रखने का अधिकार है। ऐसा नहीं करना है कि आपको, सरकार ने, संविधान ने आपको फ्री छोड़ा है, आप फलाने को गाली दे के निकल गए हैं, धक्का लग गया, गाड़ी टक्कर खा गई, कहीं जाकर टक्कर हो गई, किसी दीवार में जाकर लग गई, और भाई फलाने घर वाले को गाली दे दिए, तो आपने गलत जगह दिवाली बना दी है भाई साहब। हाँ, आपने तेज गाड़ी चला दी भाई, आप ये हो लंद फन शकरकंद देवानंद ये बोलकर आप निकल जा रहे हो, ठीक है। ये गलत है। आप क्या बोलते हैं किसी पार्टी के बारे में, किसी समाज के बारे में, किसी जाति, किसी धर्म के बारे में क्या बोलते हैं, आपको स्वतंत्र है, लेकिन उनका रिस्पेक्ट करना है, उनकी बुराई नहीं करना। हमें सब एक रह के चलना है, यूनिटी बनाकर चलना है, ठीक है। कहता है कैसे वे अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं, और जिस तरह से वे कार्रवाई में अपने विचारों का पालन करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब वे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज कैसे रखते हैं, उनको राइट है, कार्रवाई का राइट है, पालन करने का राइट है, बशर्ते आप किसी के राइट्स का उल्लंघन नहीं करेंगे। उसे भी सांस लेने का अधिकार, उसे भी जीवन जीने का अधिकार है। हर किसी को हक है जीवन जीने का, हर किसी को हक है अपनी बात रखने का, सोचने का, विचार करने का, बशर्ते किसी का अपमान नहीं करना है, उन्हें बुरा नहीं महसूस करवाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी है, टिकटॉक सब पर इस चैनल को ग्रोथ करना मदद करें। ये मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं। इससे बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में, ग्रोथ करने में आपका बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 कहता है इक्वलिटी, ये भी सबको चाहिए, हाँ, समानता। वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है भाई, मैं भी करूंगा, हाँ,
वो आईआईटी का एंट्रेंस क्वालिफाई कर रहा है, वो आईआईटी ज्वाइन कर रहा है, मैं भी जाऊंगा। वो फलाना मुंबई आईआईटी ज्वाइन किया, मैं भी जाऊंगा। वो फलानी आईआईएम कॉलेज से क्वालिफाई किया, मैं भी जाऊं, मैं भी डीयू से पीएचडी करूंगा, उसने करा है इस विषय में, उसने ज्वाइन करा तो मैं भी इस विषय से अध्ययन करूंगा। हर कोई को समानता चाहिए। उसे आपने 10 रुपए में अनाज दिया तो मुझे क्यों दे रहे हो 12 रुपए में? मुझे भी चाहिए। सरकार से मांग करते हैं हम लोग, हाँ, जनता से मांग करते हैं, दोस्तों से मांग करते हैं, समाज से मांग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। मैंने बोला था कानून सबको एक समझता है। आप मिनिस्टर हो, ऑफिसर हो, महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैनिज हो, पारसी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप एक नागरिक हो भाई साहब। बच्चे, आप एक नागरिक हो। आप किसी भी जाति धर्म से संबंध रखते हो, कानून आपको नहीं देखेगा, आपको नागरिक देखेगा, भारत का मेंबर देखेगा, भारत का सदस्य समझेगा और उस आधार पर कार्रवाई करेगा। आप बड़े हो, छोटे हो, गोरे हो, काले हो, फलाने जाति के हो, फलाने धर्म से उसे कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है। कहता है, फिर से मैं स्टार्ट कर देता हूं यहां से। all are equal before law, the traditional social inequalities have to be ended. The government should ensure the government should ensure equal opportunity for all. देखिए कहता है यहां पर ध्यान दीजिएगा, कानून के समक्ष सभी समान हैं। पारंपरिक सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना होगा। मतलब ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो रूढ़िवादी, जो संकुचित, जो एकदम क्या बोलते हैं, टाइट हार्ड नेचर के जो होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू के होते हैं, और एक सॉफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब दोनों में जो मतभेद होता है ना, उसे खत्म करना है। वो कहता है यार मैं हिंदू हूं, तुम मुस्लिम हो, तुम अच्छे नहीं हो। वो कहता है मैं मुस्लिम हूं, तुम हिंदू हो, तुम अच्छे नहीं हो। मैं कहता हूं मैं राजपूत हूं, तुम शूद्र हो। ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जन्म लेने का नियम सबके लिए एक है बेटा। दोस्त मेरे भाई, मरने पर भी सबका एक ही हाल होता है। सब एक ही हॉस्पिटल के बेड पर जाते हैं, सब एक ही दुकान से अनाज खरीदते हैं, सब एक ही टेलीविजन के दुकान पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में। बेटे सब समान है, सब इक्वल है, याद रखिएगा। ठीक है। सरकार को सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। मतलब कोई वैकेंसी आती तो सबके लिए होना चाहिए। राशन कार्ड का नियम लेके आए तो सबके लिए होना चाहिए। कोई पॉलिसी लेकर आई है बैंक में, सबके लिए होना चाहिए। सड़क निर्माण है तो सबके लिए होना चाहिए। स्कूल खुले हैं, विद्यालय खुले हैं, सबके लिए है वो। विश्वविद्यालय तो सबके लिए, हॉस्पिटल है तो सबके लिए, थाने है तो सबके लिए, ब्लॉक है जब सबके लिए। एक जिला का निर्माण होता है तो उस जिला में पार्टिकुलर कोई खास धर्म या जाति नहीं रहेगा, सब उसमें रहेंगे। ठीक है। तो सरकार, एक बार लास्ट रिपीट करता हूं, कानून के समक्ष सभी समान है। पारंपरिक सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना है। जो पुरानी विचारधारा है उसे हटा करके अब एकता लानी है। सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तभी देश का ग्रोथ होगा, है ना। सरकार सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना चाहती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए कुछ लंबा वीडियो बढ़ जाता है, ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा कम समय पर करने का। देखिए बोलता फ्रेटर्निटी, भाईचारा। इसे नहीं भी समझाऊं, पढ़कर यूं ही समझा। देखो भाईचारा इट मीन सब मिलकर रहना। ठीक है। एक ही मोहल्ले में हो, ठीक है, वो फलाने जाति का है, ये दूसरी जाति का है, लेकिन जरूरत पर तो बोलते होगा ना, भैया थोड़ा कुर्सी दे दीजिएगा, कोई गेस्ट आए, मेहमान आए हैं, है ना। कोई कहते हैं फलाना चीज घट गया है, थोड़ा दे देना, मैं वापस कर देता हूँ, है ना। बोलते अरे यार मेरे पास बैलेंस नहीं, तो अपना फोन देना, मुझे कॉल करना है। कॉल करनी है यार, कॉल करनी जो भी है, मदद लेते हो ना, साथ रहते हो ना, वही भाईचारा है। आप उससे लिए कल, वो आपसे लेकर बोले वाईफाई मुझे दे दिया। अरे हॉटस्पॉट का बहुत मांग चलता है कभी कभी, कुछ लोगों को लगता है बड़ा महंगा है नेट पैक। कोई बात नहीं। देखिए कहते हैं, मैं पढ़ देता हूं ऐसे, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। नो वन शुड ट्रीट आवर फेलो सिटीजन्स एज इंफीरियर। कहता है सभी
हम सभी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य, सोसाइटी में सब एक हैं, ऐसा फील करना, ऐसा महसूस करना और उसे लेकर चलना है। किसी को भी हमारे साथी नागरिकों को हीन नहीं मानना चाहिए। सब एकता लेके चलते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करना है, सब एकता चलना है। हम सब एक भाई भाई हैं, दोस्त हैं, बंधु हैं, एक परिवार के, एक देश के, एक राज्य के, एक गांव के, एक बस्ती के हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है ओके, इतना ही था आज। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, ना पसंद आए तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा क्या मैं कमी है उसमें, मैं उसे पूरा करूंगा। इस चैनल को आपका सपोर्ट का जरूरत है, मैं आप लोग के लिए काम कर रहा हूं, आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं, बस मुझे साथ दे दीजिए। मैं दिन पर दिन हर चीज लेकर आऊंगा, हर विषय से संबंधित लेकर आऊंगा, हर टॉपिक पर डील करूंगा, छोटे छोटे डील करूंगा। हर एक अच्छे बुक एनसीईआरटी के साथ जो भी मार्केट में अवेलेबल होगा, परफेक्ट बुक जो प्रिफर किया जाएगा, मैं उस बुक से भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिए IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। यूट्यूब पर या कहीं भी सर्च करिएगा तो एन इजी लर्निंग ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि IQ के नाम पर अदर चैनल्स भी हैं और लोग बनाते हैं देखकर भी। ठीक है, तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। कोरोना का टाइम चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। थैंक यू।